अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है और हमने देखा कि किस तरह से भारत ने सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान छोड़ने का कह दिया और किस तरह का वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल हुआ, सिंध ताश मुआहिदा भारत की जानिब से मुअत्तल हो सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। ये मुआहिदा बेसिकली था क्या? कल पाकिस्तान ने जो अपना कौमी सलामती कमेटी में जो फैसले, इतने बहादुराना फैसले किए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और आज क्या सरप्राइज देने जा रहा है पाकिस्तान, उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमला, जो एक वाकया हुआ पहलगाम का, ये दहशतगर्दी का वाकया काबिल मुजम्मत है। जाने कहीं पर भी जाएं वो काबिल मुजम्मत है, अफसोसनाक वाकया है। लेकिन इससे कई ज़्यादा अफसोसनाक भारत का इस पर रद्द अमल है, जो उन्होंने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहा जी कि पाकिस्तानी 48 घंटे के अंदर हमारे मुल्क को छोड़ दें। सिंध ताश मुआहिदा फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। उनका मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया, तमाम जो उनका मीडिया है, वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मुनज़्ज़म शुरू किया गया है कि जैसे भारत, जैसे इस वक्त कोई इसराइल है और पाकिस्तानी कोई फ़लस्तीनी है कि वो बस तलवार लेके खड़ा है और जुल्म करने के लिए वो आ रहा है। अच्छा, जो पानी बंद किया गया है, बहुत सारे लोग इस पर कह रहे हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सिंध ताश मुआहिदा, ये था क्या? सिंध ताश मुआहिदा जो था ये बेसिकली 1960 में सदर अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जिसमें दरियाओं की मुनसिफाना तकसीम का जो ये मुआहिदा है ये हुआ था। इसमें जो जामिन था वो वर्ल्ड बैंक था, उसने इसकी ज़मानत ली थी। और आज चूंकि इससे पहले ये मामलात मसाइल होते थे तो वर्ल्ड बैंक ने इसकी ज़मानत ली है और इसकी जो शिक नंबर 12(4) है उसके मुताबिक कोई भी एक फरीक इसको अपने तय मुअत्तल नहीं कर सकता। जिस तरह भारत ने इसको मुअत्तल कर दिया है, वो बिल्कुल भी हक नहीं रखता कि इसको वो इस तरह से मुअत्तल कर दे। इसके साथ साथ ये मुअत्तल तब हो सकता है जब वर्ल्ड बैंक दरमियान में, चूंकि वो जामिन है, वो हो, दोनों फरीकैन हो और रजामंदी के साथ किसी चीज़ पर कोई फैसला होता है तो फिर ये मुअत्तल, कोई एक फरीक चाहे वो पाकिस्तान हो, वो इसको मुअत्तल नहीं कर सकता। अच्छा, ये दरियाओं की चूंकि मुनसिफाना तकसीम के हवाले से आपको मैंने बताया है और ये 80% जो पानी था वो पाकिस्तान के हिस्से में ही आ रहा था, तो चंद दरिया जो है वो भारत के हवाले कर दिए गए, चंद दरिया जो है वो पाकिस्तान के हवाले थे। अब जो दरिया पाकिस्तान के हैं, जिस तरह अभी इन्होंने जो मुअत्तल किया है, पर ना भारत यहाँ से कोई अपनी नहर निकाल सकता है, ना वो यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत शायद ये समझ रहा है कि ये करने के बाद, यानी पानी बंद करने के बाद, ये ज़रूर है कि उनके पानी बंद करने से फसलों को नुकसान होगा, काश्तकारों को नुकसान होगा, आने वाले वक्त में वाटर शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं है या पाकिस्तान ने बस चूड़ियां पहनी हुई हैं पाकिस्तानियों ने और अब हम बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज शाम को एक बड़ा मजबूत लाए अमल जो है वो सामने आएगा और एक सरप्राइज भी इंडिया के लिए होगा, वो आपके सामने आएगा, तो उसके बाद इस पर भी बात करेंगे। तो बहरहाल ये जब तमाम चीजें इंडिया की तरफ से, सबसे पहले अभी जंग का भी आगाज इंडिया की तरफ से हुआ, धमकियों का भी आगाज इंडिया की तरफ से हुआ, जंग का एलामिया भी इंडिया की तरफ से उनके सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से कहा जा रहा है। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कल एक कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसमें इंतहाई बहादुराना और मैं कहूँगा कि वेरी पावरफुल जो फैसले हैं वो किए गए हैं। सबसे पहले उनकी एयर स्पेस बंद कर दी गई है। एयर स्पेस बंद करने का मतलब है कि भारत जो है वो अपनी फ्लाइट्स जो है वो पाकिस्तान के जरिए जो जाती थी तो बड़ा शॉर्ट उनको ये एक रास्ता पड़ता था दुनिया में कहीं पर जाने के लिए। अब चूंकि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है कि यहाँ से आपका जहाज नहीं गुजर सकता, तो भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान इससे होगा। मजीद जो फैसले आज होने जा रहे हैं वो तो तबाहकुन और हैरान कुन फैसले होंगे और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। या आप मेरी बात जहन में रखिएगा, याद रखिएगा कि भारत खुद इस हवाले से घुटने टेकेगा। एक अच्छा पाकिस्तानी जवाब के बाद जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया है, लेकिन अगर वो पानी नहीं खोलते या जो ट्रेड बंद कर दी गई है, वाघा बॉर्डर बंद है, दीगर ट्रेड्स भी बंद कर दी गई हैं, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सिवाय चंद अद्वियात के और कुछ चीज़ों से। वाघा बॉर्डर के से इनके अलावा कुछ भी नहीं आता था। तो बहरहाल इस चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होंगी ये चीज़ें। लेकिन
जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, हम अब सोशल मीडिया पर कहीं बहस हो रही हो या कहीं पर भी हम बड़े प्राउडली ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की तारीख में मेरे जब से होश संभाला है तो ये पहली दफ़ा इतना स्ट्रॉन्ग जवाब जो है पाकिस्तान की तरफ से ये गया है। और मुसल्लह अफवाज ने भी जो है वो ये कहा है, आर्मी ने भी कहा है, नेवी ने कहा है, एयरफोर्स ने कहा है कि हम भरपूर जवाब देने के लिए, अगर कोई जंग के हवाले से कोई चीज़ होती है तो हम भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इंडिया को तो काम हमेशा से ही इल्ज़ाम लगाना है। जब अब इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया बगैर किसी तहकीक के, जी ये पाकिस्तानियों ने ही किया है, हालांकि हमारे पास तो सबूत भी मौजूद होते हैं और हम इस तरह की प्रोपेगेंडा या इस तरह की हरकतें नहीं करते। आप कुलभूषण यादव को देख लें, वो तो सबूत था इतना बड़ा हमारे सामने। कल जो बॉर्डर पे एक मुसल्लह शख्स पकड़ा गया है उसको देख लें। अगर हम चाहें तो ये सारा प्रोपेगेंडा उठाकर एक मीडिया स्ट्रेटजी के तहत भी उन पर डाला जा सकता है, लेकिन उस तरह से रिएक्ट नहीं हो रहा कि जिस तरह से भारत के लोग या भारत के सहाफ़ी खास तौर पर इन चीज़ों पर रिएक्ट कर रहे हैं और इन चीज़ों पर बात करते हैं। बहरहाल ये अभी तक की सूरत हाल थी, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत हैं। एक अपने हमारे इख्तिलाफ अपने मुल्क में ज़रूर आपस में रहते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई मामला आता है तो हम सब जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। और बल्कि यहाँ पर मेरी एक जो सोच है या मेरा एक जो मशवरा है वो ये है कि तमाम पार्टियों को और फौजी क़यादत को, तमाम लोगों को, चाहे वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हों, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो हैं, या हमारे जो अदलिया के चीफ हैं, चीफ जस्टिस साहब वो हों, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, इमरान खान साहब के जो चेयरमैन हैं PTI के बैरिस्टर गौहर साहब वो हों, दीगर फजलुर रहमान साहब, दीगर ये छोटी जमातें हैं, उनको भी मिलाकर, उनको भी बिठाकर एक मुश्तरका तौर पर एक एलामिया जारी होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम अपनी अफवाज के साथ भी इस वक्त खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ भी खड़े हैं और अपने मुल्क की तरफ किसी भी मैली आंख को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज़ की अशद ज़रूरत है और मेरे ख्याल में अगर ये होगा तो इससे जो सियासी इख्तलाफात हैं वो भी कम होने की तरफ जाएंगे। तो बहरहाल इंतज़ार करते हैं जी, शाम को आज गवर्नमेंट हमारे इदारे क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आप तक पहुँचाएंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।